बिहार में बीपीएससी के छात्रों के साथ नीतीश जी की पुलिस ने जो किया बहुत बेहतर किया, क्योंकि इस देश में कभी भी रोजगार के आधार पर सरकारें नहीं चुनी गई। तो आप किस आधार पर नीतीश जी से रोजगार मांगने चले आए? रोजगार के आधार पर आपने सरकार चुनी थी? आप मुझे बताइए। जब आपने रोजगार के आधार पर सरकार चुनी ही नहीं है तो आप रोजगार कैसे मांग रहे हैं सरकार से? सरकार का भी तो यही सवाल है, नीतीश जी भी तो यही कह रहे हैं, और इसीलिए तो वो अभी तक एक शब्द नहीं बोले हैं। इतनी विभत्स घटना पर भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये मुख्यमंत्री साहब हैं और उनकी गठबंधन में जो भाजपा है, प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर कुछ टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मानते तो हैं इस बात को कि इस देश में सरकारें रोजगार के आधार पर नहीं चुनी जाती। इस देश में सरकारें धर्म के आधार पर चुनी जाती हैं। धर्म मुख्य बिंदु होता है इस देश में सरकारों को चुने जाने का। तो जब आप वो धर्म रहे हैं तो काटेंगे कैसे रोजगार? आप मुझे बताइए। रोजगार के आधार पर आपने सरकार चुनी, ये आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। आपने किस आधार पर सरकार चुनी? आपने 5 किलो राशन के आधार पर सरकारें चुनी है, आपने धर्म के आधार पर रोजगार चुनी है। वास्तविक तौर पर धर्म तो समाज में सहिष्णुता, प्रेम बढ़ाने का काम करता है, लेकिन आज हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों को काटने का काम किया जा रहा है। मैं ये नहीं जानता कि कौन सा संप्रदाय ये कर रहा है, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे धर्म में ये बातें कदापि नहीं लिखी हुई हैं। मेरा धर्म सहिष्णु धर्म है और सभी के साथ प्रेम करने का संदेश देता है। मेरा धर्म किसी का गला काटने का आदेश नहीं देता। मेरा धर्म सबको गले लगाने का आदेश देता है। जिसका धर्म लोगों को गले काटने का आदेश देता है, मैं मानता हूं वो धर्म ही नहीं है। अगर आप लोग इस विषय पर यही सोचते हैं तो जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप सबके बाद से ही इस देश में बदलाव आएगा। और नीतीश जी से मैं इतनी ही विनती करूंगा कि एक बार बोले। जिनके लिए आप बैठे हैं सत्ता में, उनके लिए तो बोलें, क्योंकि ये युवा आने वाले समय में इस देश का भविष्य है। और हो सकेगा इन्हीं में से कुछ युवा आपके कार्य प्रणाली में शामिल होंगे, कार्य पालिका में शामिल होंगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी में शामिल होंगे। और उन पुलिस वालों से भी मेरा यही सवाल है, जितनी बर्बरता से आपने बच्चों के ऊपर लाठी चलाई, क्या यही तरीका होता है विद्रोह को कुचलने का? और ये विद्रोह तो नहीं था ना, ये तो विरोध था सरकार के खिलाफ। और आपने उन्हें इतनी बर्बरता से मारा कि उनकी पसलियां टूट गई, उनके शरीर पर दाग आ गए। ये कहां से उचित है? आप भी तो मनुष्य हैं, आपने मनुष्यता की हद को पार कर दिया। और ये कदापि उचित नहीं है जितनी बर्बरता से आपने उन बच्चों पर लाठियां चलाई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से बच्चों को मारा गया है, और वो अपना हक मांग रहे हैं, कुछ और तो नहीं मांग रहे, नौकरी मांग रहे हैं आपसे। जो धांधली हुई है बीपीएससी के एग्जाम में, उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, और अगर यहाँ पर इस प्रकार का विरोध करने का अधिकार नहीं होगा तो वो कहाँ जाएं अपना विरोध प्रकट करने? चाइना जाएं? बताइए आप मुझे, आप बताइए, क्योंकि आप इस देश के निर्माता हैं, आप इस देश की सरकार का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रश्न ये आपसे है। मैं आशा करता हूं कि अब हमारे देश में सरकारों का चयन रोजगार के आधार पर होगा, शिक्षा के आधार पर होगा। मैं खासकर बिहार की जनता से ये कहूंगा कि आने वाले चुनाव में आप इन मुद्दों पर वोट डालिएगा। आप जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर मत डालिएगा वोट। मेरी आपसे यही विनती है, यही गुजारिश है, और मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।